बनी रहे। अब जरा सुनिएगा पंक्ति को। क्या क्या मिश्रा जी, आपके परिवार से भी हनुमान जी के चरणों में अरदास है, 101 मुद्राएं सुनिए। क्या क्या उंगली पकड़ कर वो चलना सिखाती, और कठिन पथ पे गिरना और संभलना सिखाती, कठिन पथ पे गिरना और देखिए, कुछ माताओं बहनों के नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य जन्मदाती माँ जो गोद में खिलाती। भैया गलत कह रहे हो तो टोक देना। कोई नहीं टोकेगा कि धनंजय शुक्ला तुमने गलत लिखा है। धन्य जन्मदाती माँ जो गोद में खिलाती, सत नमन है तुमको संस्कार दाती, सत नमन है तुमको संस्कार दाती, सत नमन है तुमको संस्कार दाती। क्योंकि पहले बेटा बेटा पहले बोझ उठाती है माँ 9 महीने का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले माँ बोझ उठाती है 9 महीने का, पालती लाल को पिला के दूध सीने का। क्योंकि माँ को रहता नहीं मलाल अपने मरने जीने का, माँ को रहता है ख्याल सदा लाल के पसीने का। क्योंकि हर माँ सोचती है कि मेरा लाल हजारा होगा। चाचा सुनिएगा, आखिर धनंजय शुक्ला कह क्या रहा। हर माँ सोचती है कि मेरा लाल हजारा होगा, आगे चल करके वही लाल मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। धन्यवाद तालियों के लिए। कहना पड़ा, कहना है क्या धन्य जन्मदाती माँ जो गोद में खिलाती, सत सत नमन है तुमको संस्कार दाती, सत नमन है तुमको संस्कार दाती, सत नमन है तुमको संस्कार दाती। जो माँ की ममता सुना रहा हूँ, एक माता जी के परिवार से 51 रुपए की अरदास आई है। हनुमान जी रक्षा करें और आपके परिवार से नासे रोग हरे सब पीड़ा। कहना पड़ा बच्चों को राह माने, बच्चों को राह माने दिखाई न होती, बच्चों को राह माने दिखाई न होते। और बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। हम आत्मा के बच्चे हैं कि नहीं है? बिल्कुल। बोलिए जन्म देने वाली मैया की। और बात अच्छी लगे तब ताली बजाना है कि बच्चों को राह माने दिखाई न होते, तो जिंदगी मेरी आपकी रंग लाई न हो। और देखिए धनंजय भैया की बात को मैं आगे फिर बढ़ा रहा हूँ, और अभी मैंने तुरंत 4 पंक्तियां लिखी माँ के ऊपर। और तब मैं कहता हूँ कि माँ आज भी दुख अपना बता नहीं पाती, चाहे जितनी दुखी हो कभी बच्चे से दुख नहीं बताएगी। कि माँ आज भी दुख अपना बता नहीं पाती, और जंजालों को आज भी मुझसे जता नहीं पाती, और रोटी देकर मुझको ज्यादा बताती है कम। 4 रोटी देगी क्या मम्मी? 4 रोटी खा चुका, नहीं अभी 3 खाई है। कहती कि नहीं कहती? तो रोटी देकर ज्यादा बताती है कम, और आज मेरी बूढ़ी माँ को गणित नहीं आती। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्योंकि कहते हैं माँ सदा सदा चार दिया करती है, माँ सदा सदा चार दिया करती है, माँ ममता व प्रबल प्यार दिया करती है, माँ के स्नेह से मिलता है प्रीत
प्रीति व स्नेह का उपहार, क्योंकि माँ ही तो है जो आचरण, सभ्यता और संस्कार दिया करती है। और फिर मैं माँ पर कहता हूँ कि स्वर्णकार अपने कौशल से रत्न तो कई बनाता है, स्वर्णकार अपने कौशल से रत्न तो कई बनाता है, पर जो अग्नि में तपा हो जमकर रत्न वही मन भाता है, जो अग्नि में तपा हो जमकर रत्न वही मन भाता है। और यूं तो माँ जन्म देती है सबको इस जगत में, यूं तो माँ जननी है सभी की इस जग में, पर अपनी निष्ठा से ही कोई माँ का कृपा पात्र बन पाता है। कहना है क्योंकि माँ की ममता का जो शीर्षक चल रहा है काफी लंबा हो गया। बहुत लंबा हो रहा है। आइए उसी माँ की ममता में केवल एक लाइन और जोड़ते हैं। चलिए अगर मान ममता ममता, अगर मान ममता लुटाई न होती, ममता मरेगा कहाई न होती, ममता मरी माताई न होती, ममता मरी माताई न होती। भगवान क्योंकि दशरथ के थी 3 रानियां। देखिए भगवान भोलेनाथ की भी कोई माता जी नहीं होगी। आखिर वो माता जी कौन है जो भगवान भोलेनाथ की माँ है? एक नई बात सुनिए आप लोग। दशरथ के थी 3 रानियां, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, बहुत गौर से सुनिएगा। दशरथ के थी 3 रानियां, द्रौपदी के थे 5 पति, और आदि शक्ति माता से जन्मे हैं ब्रह्मा विष्णु कैलाशपति। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता है आदि शक्ति माँ। बोलिए आदि शक्ति माता की कहना है क्या कि कड़ेश्वर ने पूजा, दिनेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा। तो देवों पे माता माता। अभी तो हम बात कर रहे थे इंसानों की, अब बात आ गई देवताओं की। समझो। अगर नवरात्रि में भैया वाजपेयी जी हम लोग माँ की पूजा करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम माताएं हमारी व्रत रहती होंगी नवरात्रों में, लेकिन देखिए नवरात्रों में कौन कौन माँ को पूजता है? कौन कौन? क्योंकि माँ की बात चल रही है, माँ की ममता। तो कड़ेश्वर ने पूजा, दिनेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा, माहेश्वरी को महेश्वर ने पूजा। देवों पे माता माता, देवों पे माता यदि सहाय न होते, देवताओं की सहायक बनकर न आती रणभूमि में, तो देखिए दुर्गम दैत्य को देवता नहीं मार पाए। जो लोग सुन रहे हैं ध्यान दीजिए, दुर्गम दैत्य को माता दुर्गा ने मारा, इसीलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा। मारा दुर्गम दैत्य को तो दुर्गा नाम कहाया, और आज उन्हीं दुर्गा के द्वारे ये धाकड़ मंडल है आया। धन्यवाद तालियों के लिए। मारा दुर्गम दैत्य को, माँ का नाम दुर्गा पड़ा कैसे? देखिए जो बात दुनिया बताती है वो धनंजय शुक्ला नहीं बताता ना, कुछ हट के होना चाहिए, कुछ अलग। हाँ जो कि हम ही हटे। तभी तो डटे हैं बाबा बाबा के चरणों में तभी डटे हैं। क्या क्या? जैसे दुनिया जानती है कि हनुमान जी पवन पुत्र है, लेकिन पवन देवता 49 भाई, उनमें किस भाई के पुत्र है? तो तुलसीदास जी ने उत्तर लिख दिया, जीत न जाई प्रभंजन जाया,
ऐसा सुन लेना क्यों? हाँ महीन 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 बातें हो रही हैं। बहुत महीन बात है। हाँ हाँ, ये प्रभंजन नाम के जो पवन है उनके पुत्र हनुमान जी हैं। बाकी जो 48 प्रकार के पवन होते हैं मिश्रा जी, हाँ। वो उनके कोई चाचा लगते हैं। द्विवेदी जी आनंदेश्वर स्वीट हाउस से पधारे हुए और बड़ा सेवा भाव है इस वीरेश्वर धाम सरकार के चरणों में। कहना है क्या? ये जो 48 पवन देव है वो उनके रिश्ते में कोई चाचा लगते हैं, कोई ताऊजी यानी दादा लगते हैं। हाँ अब एक बार तालियां बजाइएगा। हनुमान जी पवन पुत्र तो दुनिया जानती है, लेकिन किस पवन के पुत्र है? प्रभंजन नाम के पवन के। हाँ। अब अंतिम पंक्ति भेंट कर रहा हूं। क्या? क्या? रावण ने सीता यदि जो, पहले तो कह रहे थे कि देवों पे माता यदि सहाय न होती तो जगत जननी माँ वो सहाय न होती। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए। आइए छोटे भैया, अभी हम पूछ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ गायब है। आ जाइए आ जाइए हमारे आयुष भैया, बहुत अच्छे आचार्य। ए बेटा बहुत अच्छे आचार्य और बहुत बढ़िया। कम से कम थोड़ी देर की हमको छुट्टी मिलेगी, हम बाहर टहली आएंगे, हवा ले आएंगे बाहर की ताजी। आइए, और हमारे छोटे भैया इधर गोपाल भाई भी सेवा देने के लिए पधारे हैं बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। आइए, जो पंक्ति पढ़ रहा था मैं, दुर्गम दैत्य को देवता नहीं मार पाए क्योंकि उसका नाम है था दुर्गम। दुर्गम माने होता है कठिन, यानी महाकठिन। क्योंकि दुर्गम का जगत के जेते। अगर कोई हल्की फुल्की समस्या हो तो हनुमान जी से ना कहिए, कोई बड़ी गंभीर समस्या आ जाए तो दुर्गम का जगत के जेते, दुर्गम अनुग्रह तुम्हारे देते। है इसी तरह दुर्गम नाम का राक्षस हुआ, माँ ने उसको मारा तो उसका नाम पड़ गया दुर्गा। तो इसी तरह शुंभ निशुंभ को देवता नहीं मार पाए तो माता को आगे किया कि अम्मा तुम ही संभालो। है तो शुंभ निशुंभ को, मधुकैटभ को, जाने कितने ऐसे दैत्य हुए जिनको देवता नहीं मार पाए। तो देवों पे माता वो माता, देवों पे, अरे हम लोगों की सहायक बनती है, हम लोगों का बिगड़ा काम बनाती है माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देवों की बिगड़ी माँ ने, किसकी बिगड़ी? देवों की बिगड़ी माँ ने बनाई न होती तो जगत जननी माँ वो सहाय न होती। क्योंकि माताओं, कुछ माताओं के नेत्रों में आंसू आ गए जब हमने माँ की ममता सुनाई, तो उनको हंसाना भी जानते हैं। मिश्रा जी कैसे? रावण ने सीता यदि, बात अच्छी लगे तो मुस्कुराहट भी होनी चाहिए चेहरे में। ये बात। रावण ने सीता यदि चुराई न होती, और बात अच्छी लगे तब ताली बजाना है, तो बजरंग ने लंका जलाई न होती। धन्यवाद तालियों के लिए। रावण ने सीता यदि, क्योंकि रावण की और हनुमान जी की कोई पैतृक दुश्मनी नहीं थी। रावण ने सीता यदि चुराई न होती तो बजरंग ने लंका जलाई न होती। बजरंग ने लंका जलाई न होती। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जिनको जिनको ये साहित्य सुनने में अच्छा लगा हो थोड़ा तालियां बजा दीजिएगा। पूछ पर सब ही कहा समझाए, हर दीन दयाल मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी पूजहीन मानव महत बड़ाई देखो मैं दिन गए कबताई मुस्काना दान कर रावण बचना लागे रच मोर पर रचना सता आए पुरवासी मारे चरण करई भासी राजे गोर से समतारी तेरी पुज तू सदारी आवत जरत देखी अनुमता भयो परमल स्वरूप सुरता मंगल भवन मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी जनई नगर भालोग बिहाना झपट लपट बहुतो हम जो कहाया कभी नहीं होई वानर रूप धरे गुर कोई से कमाई एक विभीषण कर गए नाही उलटी पलटी लंका जब जारी गोद बराबर है तुम जारी बोझ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी मंगल भवन मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी साधु रामनि उतारी तब जयबो हरस समेत पवन दस लयबो आवेन दयाल विरग संभारी हरहु नाथ मम जंगन भारी पाँच देव समाओ नाथ रामा दो बुरी मोहिनी अत नहीं पावा सोई देख से तल भई जाते पुरी मोह सोई दिन सो राती जनक सुनाई समझाई करी विधि धीरज दीन मंगल भवन मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी पारैया शब्द किला कबिन सुनावा भक्त धन तेज विराजा कीन राम चंद कर राजा चले हरस रघुनायक बासा भूषण कहत नवल इतिहासा रघुमारी नभ पर जल लागे वज्र प्रहार हरत सब भागे जाय पुकारे तेज पे बन गुजार जबराज मंगल भवन मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी यही विधि मन विचार कर राजा आई गए कभी नहीं समाजा सोचे कुशल कुशल बन देखी राम के बाबा काज विषेकी चुपके मुहूर्ते मिलो कभी सहित रघुपति मही चलो सावड़ सिरा बैठे दो भाई बड़े सकल कभी चरण जाई सब भेजे रघुपति करुणा पुण्य मंगल हारी नभो सो दशरथ अजिर बिहारी साई सदा चुप कुशल अंतर सुंदर मुनि प्रसन्नता ऊपर नवके कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सफल भाजो पवन सुने के दरिद्र सुहाए धाम मंत्र रघुपति सुनाए कहो साथ के भात जान की राज कर दी रक्षा सुजान की नाम पारो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट
लोचन निज पद जंत्र की बाट। बोलिए वीरेश्वर धाम सरकार की। और ये जय जय श्री राम। थोड़ा समय का दिशा निर्देशन दे